भूमिति में जैसे बिंदु, रेखा, किरण और रेखाखंड, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं, कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु अगर उसका छोटा हिस्सा होता है तो एकदम छोटे से हिस्से से अगर तुम देखोगे, जैसे एक उदाहरण ले लो, जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा है या आरी या किसी और से अगर हम इसको कट करते हैं तो इसमें छोटे छोटे जो बुरादे आते हैं, तो छोटे छोटे जो कण हैं उनको समझ लो एक उदाहरण के तौर पर जैसे वो बिंदु हैं। तो बिंदु की परिभाषा या रेखा की परिभाषा, किरण की परिभाषा, ये सब कोई भी निश्चित परिभाषाएं नहीं है, लेकिन सर्वसमान अपने समझने के लिए जो परिभाषाएं हो सकती हैं या समझने के लिए जो बनाई जा सकती हैं वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे बिंदु के बारे में मैं कह सकता हूँ कि बिंदु किसी भी प्रतल या कागज पर पेन या पेंसिल की नोक रखने पर जो आकृति उभरती है उसे बिंदु कहते हैं। उसी तरीके से रेखा है। रेखा अगर बोला जाए तो मेज का किनारा, दीवार का कोना हो सकता है, किताब का किनारा हो सकता है, नोटबुक का किनारा हो सकता है। इन किनारों से रेखा की संकल्पना उत्पन्न होती है। रेखाखंड या रेखा का उप समुच्चय होता है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो रेखाखंड रेखा का ही भाग है। और इस तरीके से अभी शुरुआत में जैसे मैं बिंदु के बारे में बता रहा हूँ, परिभाषाओं में देखो, बिंदु क्या है? किसी प्रतल कागज पर पेन या पेंसिल की नोक रखने पर जो आकृति उभरती है उसे बिंदु कहते हैं। ये बिंदु ए है। बिंदु ए इस प्रकार हम पढ़ते हैं। बिंदु यह शून्य आयाम, मतलब यह शून्य डायमेंशन वाली आकृति होती है। बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। उसी तरीके से रेखा किताब, नोटबुक, दीवार, मेज आदि के किनारे या कोर से रेखा की संकल्पना उत्पन्न की जा सकती है। रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। ध्यान दो, रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। रेखा यह एक आयाम वाली आकृति होती है। इसका मतलब रेखा वन डायमेंशन वाली आकृति होती है। रेखा को दो समान भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। रेखा यह असंख्य बिंदुओं का समुच्चय होती है जो अपने दोनों सिरों से असीमित होती है। इस आकृति में देखें, जैसे बिंदु ए और बी, इन दोनों के कारण इसकी यहाँ पर पहले इस तरफ कोर पे देखेंगे तो ये असीमित होने का दर्शा रही है, इस तरफ भी वह असीमित होने का दर्शा रही है। इसे हम रेखा ए बी पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से रेखा को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से भी हम दर्शा सकते हैं। जैसे रेखा एल, रेखा को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों तथा छोटे अक्षरों से दर्शाया जाता है। रेखाखंड किसी प्रतल में स्थित किन्हीं दो भिन्न बिंदुओं के एक ही दिशा में स्थित असंख्य बिंदुओं के सम समुच्चय को रेखाखंड कहते हैं। जैसे बिंदु ए और बिंदु बी, ये दोनों अंतर बिंदु हैं, और यहाँ पर जैसे देखा जाए तो ये सभी बिंदु एक दिशा में दिख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर इन सब बिंदुओं के बीच में और सारे असंख्य बिंदु आ जाएं तो वह रेखा इस तरह से दिखेगी, रेखाखंड इस तरह से दिखेगा, जो अंतर बिंदु ए और अंतर बिंदु बी के मध्य असंख्य बिंदुओं का समुच्चय दर्शाती है, और इसे हम पढ़ते हैं रेख ए बी। रेखाखंड को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है। रेखाखंड को दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। बिंदु ए, बिंदु बी, इन दो बिंदुओं के मध्य स्थित समस्त बिंदुओं का संग समुच्चय ही रेखाखंड ए बी होता है। रेखाखंड ए बी को रेख ए बी इस प्रकार लिखते हैं, रेख ए बी अर्थात रेख बी ए। बिंदु ए तथा बिंदु बी यह रेखाखंड के अंतर बिंदु हैं। रेखाखंड के अंतर बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड की लंबाई कहते हैं। जैसे अंतर बिंदु ए अंतर बिंदु बी से रेख ए बी बनी है और रेख ए बी की लंबाई 60 इकाई है। यहाँ पर लंबाई नापने के लिए जैसे हम जो मापक लिखते हैं या जो चिन्ह लिखते हैं, जैसे लेंथ ऑफ ए बी और डिस्टेंस मतलब दूरी ए और बी के बीच, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बराबर कितना हो गया 60। इसका मतलब ये होता है कि लंबाई और दूरी दोनों कितनी है
हमेशा रेखाखंड दोनों ओर से सीमित होती है, यहाँ से और यहाँ से दोनों ओर से ये क्या होती है, सीमित होती है। स्टार्ट कीजिए। अब हम देखते हैं किरण के बारे में। किसी प्रतल में एक ही अंतर बिंदु से निकलने वाली एक ओर सीमित और दूसरी ओर असीमित आकृति को किरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक अंतर बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और यहाँ पर M और ये असीमितता को दर्शाता है। इसे हम लिखेंगे किरण ए बी। बिंदु ए तथा बिंदु बी दो भिन्न बिंदु हैं, ये दोनों दो भिन्न बिंदु हैं। रेख ए बी पर के सभी बिंदु तथा ए डैश बी डैश एम ऐसे सभी बिंदु M का सम समुच्चय ही किरण ए बी है। बिंदु ए यह किरण ए बी का आरंभ बिंदु है, इसे आरंभ बिंदु बोलते हैं। रेख ए बी के बिंदुओं का समुच्चय रेखा ए बी के बिंदुओं का उप समुच्चय होता है। जैसा मैंने पहले अभी बताया कि रेख ए बी और यहाँ पर हमारा है रेखा ए बी, तो ये इसका उप समुच्चय है।